प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे। जंतुओं में जनन। तो बच्चों देखिए, आज हम जनन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, नर और मादा दोनों आवश्यक हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है, यानी इसमें एकल जीव से संतति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं, जो सामान्यतः पादप के पूर्व फूल अथवा पुष्प में स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग अंग होते हैं। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। ये युग्मक सलित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। ये नर युग्मक अथवा शुक्राणु है बच्चों, जो मादा युग्मक अथवा अंडाणु से मिलता है और युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया जीव बनता है। आइए हम मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। मनुष्यों में लैंगिक जनन, नर जनन तंत्र। तो बच्चों देखिए, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग है एक जोड़ा वृषण। तो ये आप देख रहे होंगे, ये वृषण है बच्चों। दो शुक्राणु नलिका। तो ये बच्चों, ये जो नलिका दिखाई दे रही है टेढ़ी मेढ़ी, ये शुक्राणु नलिका है। और एक शीसन। तो बच्चों ये है शीसन। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पादन करते हैं। ये जो वृषण है बच्चों, दोनों ये शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। ये बच्चों शुक्राणु का आप चित्र देख सकते हैं। ये सिर है, मध्य भाग है, ये पूंछ होती है शुक्राणु की। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। यह एक एकल कोशिका की तरह है, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। पूंछ सांप की तरह और आगे पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए मदद करती है। शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब अथवा अंडाणु के साथ निषेचन कर सके अथवा हो सके। इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, जनन को परिभाषित करें। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। तो जनन की परिभाषा ऊपर दी गई है और यहाँ से लेकर के जनन एक जैविक क्रिया है। तो यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हैं। ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, लैंगिक जनन को परिभाषित करें। क्या यह पौधों में होता है? तो बच्चों इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिखेंगे। लैंगिक जनन की परिभाषा, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है इसमें। तो बच्चों लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। ऐसे पौधों में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं बच्चों। तो लैंगिक जनन जो है वो पौधों के अंदर भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र अथवा आरेख बनाइए। तो ये आप चित्र बनाएंगे, ये वाला चित्र आप इसमें बनाएंगे। नर युग्मक का क्या नाम है? इसका निर्माण कहाँ होता है? नर युग्मक का नाम शुक्राणु है और इसका निर्माण बच्चों वृषण में होता है। इसका नाम जो है वो शुक्राणु है
और इसका निर्माण जो होता है वो वृषण के अंदर होता है। दिए गए कथनों में सही और गलत लिखिए। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, ये गलत है बच्चों, गलत है ये एकल कोशिका होता है। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, ये सही है बच्चों, ये आप सही लिख सकते हैं।